बड़ा मुझे में तेरा इलाही दर गुज़र। अब 45 हुआ है, 55 से पहले ख़त्म हो जाएगी तकरीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा, फ़कत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फ़कत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बताऊं मैं तुझे इंसान के क्या क्या काम आएगा, जो बताऊं मैं तुझे इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्न अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। सदा अंगूर के बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सुराही काम आएगी ना दावा काम आएगा। दुआ कर दें। सुराही काम आएगी ना दावा काम आएगा। कि जी रखे हो भजा कर ढोल तुम माहे मुहर्रम में। यहाँ मुहर्रम होता है इरफान बाबू, यहाँ मुहर्रम होता है? ये मुहर्रम पर शेर सुनिए। जी रखे हो बजा कर ढोल तुम माहे मुहर्रम में, ये ढोलक काम आएगी ना ताशा काम आएगा। ये ढोलक काम आएगी ना ताशा काम आएगा। और खास तौर से ये शेर सुनिएगा, क्रिकेट खेलने वाले नौजवान, नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, बॉलिंग काम आएगी ना बल्ला काम आएगा। बॉलिंग काम आएगी और ना बल्ला काम आएगा। और खुदा का खौफ कर जालिम खुदा के उस अदालत में, खुदा का खौफ कर जालिम खुदा के उस अदालत में, ना सियासत काम आएगी ना गलबा काम आएगा। और आखिरी शेर मौलाना हाफिज साहब आपके कदमों में डालता हूं कि ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, ना साली काम आएगी ना साला काम आएगा। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोग नींद गई कि आई? अरे बोलिए गई। अच्छा मैं वादा किया था 10 मिनट, 5 मिनट हो गया है। एक बात मैं अर्ज कर देता हूं, दुआ करूंगे सदर साहब, दुआ कर देंगे। भाई डॉक्टर शमीम साहब की साहिबजादी की शादी है। किसकी शादी है? अरे बोलिए ना आप लोग। साहिबजादी बच्ची की शादी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ। 5 मिनट बोलूँगा तो आपको भी बुलवाऊँगा। एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रखा इदरीस। इरफान बाबू तरह एक आदमी ने सवाल कर दिया, आपने इदरीस नाम क्यों रखा? कहा कुरान में लिखा हुआ। अरे कुरान में इदरीस है कि नहीं है ना? तो दूसरे आदमी ने उस अपने बेटे का नाम रख दिया इबलीस। का आप इब्लीस का आपने नाम काहे रखा? का ये भी कुरान में रखा हुआ। देखिए कुरान में इब्लीस का तज़किरा है कि नहीं है। तो तीसरे आदमी ने अपने बच्चे का नाम रख दिया खबीस। क्या रख दिया? तो नाम भी अच्छा रखना है माशाअल्लाह। भाई शमीम साहब की बच्ची की शादी है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आम तौर से बच्ची की शादी होती है, बच्ची ससुराल जाती है और लोग अपने बेटा की शादी करता है और शादी करने के बाद फौरन चूल्हा अलग हो जाता है।
हम असल बीमारी को पकड़ते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मैं नब्ज को पकड़ता हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए, बच्ची की शादी है और आपके घर में बच्चा की भी शादी होगी, बहू को आते ही चूल्हा अलग। ये बीमारी कहाँ से पैदा हुई, उस बीमारी को हम पकड़ करके आपके सामने लाए हैं ताकि ये कैंसर वाली बीमारी खत्म हो जाए। मौलाना महबूब साहब, ये कैंसर का इलाज मैं 5 मिनट में करके इंशाअल्लाह सदर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दुआ कर दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब बच्ची की शादी हुई और बच्ची ससुराल में गई और दूल्हा बाबू अगर 2-3 भाई है और दूल्हा बाबू थोड़ा ज्यादा कमाता है, अगर सरकारी जॉब है, 35,000 या 40,000 रुपया महीना है, या कोई और बेहतरीन तिजारत है, कारोबारी है, तो उसके दिमाग में एक बीमारी पैदा हो जाती है और वो कहती है आप ज्यादा कमाने वाले हैं, ये कब तक इसको लेकर ढोए फिरिएगा, ये बुढ़बा बुढ़िया को लेकर ढोए फिरिएगा। अरे अकल का तकाजा ये है, अभी जमा करने का वक्त है, अभी से कुछ बनने संवरने का वक्त है। आप सबको छोड़िए छाड़िए और अलग हो जाइए, अलग होइएगा, ज्यादा कमाइएगा और ज्यादा जमा होगा तो गांव में चलिएगा तो लोग बाबू कहेगा, वरना क्या कहेगा, गोबर के आगू कहेगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि बुढ़बा हमारी पुतो हमको जीने नहीं देती है, हमारी पुतो लगता है मार देगी और खा जाएगी। याद रखें। अरे मैं ये पैगाम करने से पहले एक पैगाम कर देता हूं तो कि चूंकि इस पैगाम पर बात खत्म हो जाएगी। और बच्ची को चाहिए, जवान बच्ची को चाहिए कि आज आप किसी के बेटा को छीन रहे हैं और माँ बाप से अलग कर रहे हैं और माँ बाप की रोटी छीन रहे हैं, तो याद रखिए माँ बाप को तो किसी तरह एडजस्टिंग हो जाएगा, मगर तुमको भी अल्लाह ताला औलाद देगा। और जिस औलाद को आप पाल रही हैं, आप पोस रही हैं, खून पसीना बहाकर उसकी परवरिश कर रही हैं, एक वक्त आएगा उसकी भी शादी होगी और उसकी जो बीवी होगी वो भी तुमसे छीन लेगा। इसीलिए आप अपने शौहर को माँ बाप के हुकूक बताइए, आप खुद बर्दाश्त कीजिए और शौहर को कहिए ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे हम सफ़र, आप अपनी माँ की खातिर तवाज़ो कीजिए, आप अपनी माँ की खिदमत कीजिए, आप अपने बाप को दवा दारू कीजिए, आप अपने बाप को खिदमत कीजिए। अगर आपका दूल्हा नहीं भी चाहे तो आप उसको ये पैगाम दीजिए और कहिए माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, बाप का दर्जा बहुत बुलंद है। इसीलिए शायर ने कहा है सीरतुन नबी सबको सीखना इबादत है, सीरतुन नबी सबको सीखना इबादत है। अरे खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। माँ तुम्हारी जन्नत है, बाप उसका दरवाजा, माँ तुम्हारी जन्नत है, बाप उसका दरवाजा, दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है। ये कौन कहना है, ये किसके ऊपर जिम्मेदारी है? ये नई नवेली दुल्हन जो जाता है ये अपने शौहर को कहे, तब आगे की जिंदगी खुशगवार होगी। और आगे बढ़ के कहे कि सीने में अपने नूर खुदा लेके आया हूँ, अल्लाह के नबी की अदा लेके आया हूँ, हट जाओ ए बलाओ मेरे रास्ते से तुम, मैं अपने साथ माँ की दुआ लेके आया हूँ। और आगे बढ़ के कहे कि मेरी इन आंखों को आका का ख्वाब दे देना, मेरी इन आंखों को आका का ख्वाब दे देना, और मुझे भी रुब्बे रिसालते माँ दे देना। फिर आज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है, मेरा खुदा मुझे हज का सवाब दे देना। ये कौन कहेगी? नई नवेली दुल्हन कहेगी। और आगे बढ़ के कहेगी कि माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। और दुल्हा को कहेगी माँ से ज्यादा, ऐ मेरे सरताज सुनिए, माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, खुशरंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता, माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, खुशरंग फिजाओं की हवा
कर नहीं सकता। दुनिया की तमाम दौलतें लुटाकर भी कलीमी, दुनिया की तमाम दौलतें लुटाकर भी कलीमी, कोई माँ के दूध का हक अदा कर नहीं सकता। ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, आपकी माँ ने आपको दूध पिलाई है, 9 महीना पेट में रखी है और पाली है, पोसी है। ऐ मेरे शौहर, जब आप छोटे थे और रात में तबीयत बिगड़ जाती थी तो आपकी अम्मी, आपके अब्बू जाग कर सुबह करते थे। इसीलिए आप अम्मी को भी देखिए, अब्बू को भी देखिए, भाई को भी देखिए, बहन को भी देखिए और साथ में मुझे भी देखिए। आप बताइए, जिस दुल्हन का सोच ये हो जाए उस घर में कभी खटपट होगा? अरे बोलिए ना, कभी खटपट होगा और कभी ना इत्तेफाकी होगी, कभी लड़ाई झगड़ा होगी? नहीं। वो कैसे बन के रहेगी? वो रानी बन के रहेगी, वो रानी बन के रहेगी, वो महारानी बन के रहेगी, वो बेटी बन के रहेगी, वो गार्जियन बन के रहेगी, वो हाकिम बन के रहेगी, वो हुक्मरान बन के रहेगी। तो मेरा पैगाम ये था कि एक सास में, एक बहू में झगड़ा हुआ, सास आई बहू के, सास आई मौलाना इरफान साहब के तरह एक मौलाना के पास और क्या कहती है कि मौलाना साहब मेरी बहू बहुत सताती है, बहुत गाली देती है, मारती है, पीटती है, चप्पल से मारती है, जूता से मारती है, कोई ऐसी ताबीज दीजिए कि वो मर जाए। मौलाना साहब था तेज तरार, 5,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 5,000 रुपया लगेगा, उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। अब तो पहले का दौर था, एक बुढ़िया गई फातिया कराने के लिए और 10 रुपया लेके गई। मौलाना बहुत चलाक था, कहा 10 में फातिया नाश हो जाएगा। कहा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फातिया नास, मलिकिन नास। कहा मौलाना साहब नाश नहीं कीजिए, हमें 51 रुपया लेके आते हैं। तो वही सही मौलाना ने कहा कि 5,000 रुपया लगेगा, उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। अब वो बेचारी 5,000 नया नया जो निकला था 500 वो लेकर के आती है। मौलाना साहब 5,000 रुपया ले लीजिए, मगर उसका किस्सा तमाम कर दीजिए, उसको मार दीजिए तावीज़ के जरिए से, ताकि हमारी जान हल्की हो जाए। अब मौलाना साहब ने एक तावीज़ लिखा और तावीज़ लिख कर के बूढ़ी अम्मा को दिया और क्या कहा, इस तावीज़ को तुम घर के अंदर टांग देना, 21 दिन के अंदर में तुम्हारी बहू मर जाएगी। क्या 21 दिन में? बोलिए ना, 21 दिन में तुम्हारी बहू मर जाएगी। मगर एक बात याद रखना, 21 दिन जिंदा रहेगी तो 21 दिन वो कुछ भी कहे, गाली भी दे, मारे भी, दांत भी काट ले तो भी कुछ नहीं बोलना, इसलिए कि 21 दिन के मेहमान है। अब 22वां दिन से तुम्हारा राज हो जाएगा, खुल्ला जो मन में आएगा वो करना। उसके समय बात आ गई, मौलाना साहब ठीक कर रहे, किसी दिन में तो बातें हैं, अब क्या ठीक। अब वो गई ताबीज लेकर के, काला कपड़ा में काला धागा में लपेट के घर में टांग देती है। 21 दिन तक कुछ अगर उल्टा सुल्टा भी हो जाता है, ऐसे तो बहुत जल्दी नहीं मारती है, वो उल्टा सुल्टा भी हो जाता है तो कुछ नहीं बोलती है। तो पुतोह को ये एहसास हुआ कि यही सास थी, एक ठो गलती होती थी तो 1 घंटा गाली देती थी। ये बुढ़िया आज कुछ भी हो रहा है तो कुछ भी नहीं बोल रही। हम गलती किए कि ऐसी फरिश्ता सिफत सास को सताते रहे। अब जब 19 दिन हुआ तो 19वें दिन के रात में उसको बहुत अफसोस आया। वो पुतोह करवट बदल रही है, नींद नहीं आ रही है, इतनी फरिश्ता सितम सास को हम सताते रहे और मेरी सास जो है अब कुछ नहीं बोल रही है, अब हमको माफ़ी मांग लेना चाहिए। अब रात में बेचारी पुतोह उठ के आती है, अब पाँव भी दबाती है और रोती भी है, ए सासू अम्मा हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आप ही तो अम्मी हैं, आप नहीं माफ़ कीजिएगा तो कौन माफ़ करेगा। आप फरिश्ता हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं, कभी सब्जी में नमक पड़ जाता है ज़्यादा तो भी कुछ नहीं बोलते हैं, झाड़ू नहीं लगाते तो भी कुछ नहीं बोलते हैं, पोछा नहीं लगाती हूँ तो भी कुछ नहीं बोलते हैं, मैं 12 बजे दिन तक भी सोती रहती हूँ तो भी कुछ नहीं बोलते हैं। ए सासू अम्मा अरे माफ़ कर दीजिए। खूब बदन में तेल लगा लगा कर मालिश कर रही है। अब हुआ क्या कि सासू भी रो रही है, पुतोह भी रो रही है। पहले पुतोह रोना शुरू की
और सासू भी उठकर अब गला मिल करके दोनों रो रही है, अब खूब रो रही है। अब जब सुबह होने का इंतजार कर रही है, अब सुबह हुई, फिर इरफान साहब के पास दौड़ करके सासू अम्मा आती है, मौलाना साहब अरे हमारी पुतो बहुत हीरा है, अरे उसको माफ कर दीजिए, कोई ऐसी ताबीज लिख दीजिए कि वो मरे नहीं। अरे माफी तलाफी हो गई मौलाना साहब। अब मौलाना साहब समझ गए, अभी लाइन पर आ गई, अब लगेगा 5,551 रुपया। अच्छा ठीक है ठीक है। अब दौड़ते गई, अब 5,551 रुपया ला करके मौलाना साहब को देती है और कहती है जल्दी दूसरी ताबीज दे दिए। अब मौलाना साहब दूसरी ताबीज लिखते हैं, हालांकि वो मरती नहीं, मगर अब दूसरी ताबीज लिखते हैं, कहते उसको हटा करके उसी जगह इसको टांग देना, अब नहीं मरेगी, अब नहीं मरेगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों देखिए, अगर सास 19 दिन 18-19 दिन पुतों को गाली देना छोड़ दी और उसको बुरा भला कहना छोड़ दी, आखिर उसके सीने में भी अल्लाह ने दिल रखा है। जब दिल मचल गया, सीना पघिल गया, तो आकर के माँ के कदमों पे गिर जाती है। ऐ मेरी माँ और बहनों, आप अपनी बहू को ऐसे माफ करना चाहेगी और माफ करने लगेगी, इंशाअल्लाह घर के अंदर जन्नत का नमूना बन जाएगा, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और एक बेहतरीन अंदाज में आप जिंदगी गुजारने लगे। कि आयशा सिद्दीका के शादी के बारे में उनको ये पैगाम देना है, आपको एक तारीख तो याद है, इसका मतलब है कि आपके इल्म के अंदर कमी है। दूसरी तारीख नहीं याद है, अल्लाह के नबी की सबसे पहली शादी हुई थी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। उस वक्त आका की उम्र 25 साल की थी और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल की थी और दो मर्तबा बेवा हो चुकी थी। अगर उसके पास इल्म होता, तारीख याद होती, तो वो ऐसी बात नहीं कहती। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कोई भी नौजवान ये नहीं चाहेगा कि हम 25 साल का नौजवान है और 40 साल की बूढ़ी औरत से शादी करेंगे, मगर अल्लाह के नबी आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो वो रहमतुल लिल आलमीन थे। पूरी दुनिया के अंदर सबके लिए रहमत बनकर आए थे। लिहाजा अल्लाह के नबी उस वक्त जो बेवाओं की कदर नहीं होती थी, बेवाओं को जलील किया जाता था, बेच दिया जाता था, फरोख्त कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, अल्लाह के नबी ने बेवा से शादी करके बेवा के मकाम को बढ़ाया और सबसे पहली शादी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया और ये पैगाम दिया कि बेवा से शादी करो, बेवा के मकाम को बढ़ाओ। शायद उसको ये तारीख याद नहीं थी, मगर आयशा सिद्दीका की तारीख, और आयशा सिद्दीका की तारीख भी हिकमतन तारीख है, बहुत सारी हिकमतें हैं। उस वक्त आयशा सिद्दीका बालिगा थी। लिहाजा मुख्तसर के तौर पर यह कहना है, जिस नबी के बारे में कोई गुस्ताखाना अल्फाज कहता है, वो नबी वो बूढ़ी अम्मा जो ईमान नहीं लाई थी और वो कोरा कर डाला करती थी, अल्लाह के नबी उसकी अयादत के लिए भी गए और उसकी बीमार पुरसी के लिए भी गए। अल्लाह के नबी के अखलाक देखकर वो कलमा पढ़ के ईमान में दाखिला लेने पे मजबूर हो गई। आखिरी बात यह है, ताइफ के मैदान में गए और पैगाम लेकर के गए। वो ताइफ के मैदान वाले बजाय मानने के वो पत्थरों की बारिश कर दिया और लहूलहान हो गए। अल्लाह के नबी की मार देखकर इस कदर मारा गया, फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने क्या कहा, आप इजाजत दीजिए, आप हुक्म दीजिए तो पहाड़ से टकराकर इसको चकनाचूर कर देते हैं, नेस्तो नाबूद कर देते हैं। शायर ने कहा है, तरफ उठता हूं जब ताइफ का मंजर याद आता है, तरफ उठता हूं जब ताइफ का मंजर याद आता है कि जख्मों से भरा जिसमें पैगंबर याद आता है। रसूलुल्लाह पर लोगों ने पत्थर इस कदर मारे, रसूलुल्लाह पर लोगों ने पत्थर इस कदर मारे, लहू बहने लगे, जख्मी मोहम्मद हो गए सारे। वो पत्थर मारते थे, आपको बेहद सताते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिर भी दुआए खैर करते थे। ये हालत देखकर हजरत फरिश्तों ने यूं कहा आकर, ये हालत देखकर हजरत फरिश्तों ने यूं कहा आकर, कहो तो पीस दूं इस कौम को कुहों से टकराकर। कुह माने पहाड़ के आते हैं, कहो तो पीस दूं इस कौम को कुहों से टकराकर।
फरमाया कि मैं आया नहीं कहरो गजब बनकर। कौन फरमा रहे हैं? नबी फरमा रहे हैं। जिस नबी पर गुस्ताखाना अल्फाज किया जा रहा है वो नबी फरमा रहे हैं। जो मारे थे, जो सताए थे, उनके बारे में फरमा रहे हैं। फरमाया कि मैं आया नहीं कहरो गजब बनकर, मैं आया हूं जहां में रहमतुल लिल आलमी बनकर। मैं इनके हक में क्यों कहरो इलाही की दुआ कर दूं? बेचारे बेखबर है, क्यों तबाही की दुआ कर दूं? तो वो बेखबर है इसीलिए गुस्ताखाना अल्फाज कह रही है। अगर वो बेखबर नहीं होती तो गुस्ताखाना अल्फाज नहीं कहती। इसीलिए हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे हिंदुस्तान के अमन और सलामती के अंदर कोई और बात बन जाए। इसीलिए उलमाए किराम से रुजू करना है, उलमाए किराम के इशारे पे अमल करना है, सुन्नत की पाबंदी करनी है। तो शायर ने कहा कि मैं आया नहीं यहाँ कहरो गजब बनकर, मैं आया हूँ जहाँ में रहमतुल लिल आलमी बनकर। मैं इनके हक में क्यों कहरो इलाही की दुआ कर दूं? मैं इनके हक में क्यों कहरो इलाही की दुआ कर दूं? बेचारे बेखबर है, क्यों तबाही की दुआ कर दूं? ये फरमाकर नबी ने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी। ये फरमाकर नबी ने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा और तस्लीम व रिजा मांगी। लिहाजा अगर वो तारीख पढ़ती और ये अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ती कि अल्लाह के नबी कितने माफ करने वाले थे, दरगुजर करने वाले थे और सीनों से दुश्मन को भी सीने से लगाने वाले थे, अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखाना अल्फाज नहीं कहती। और लिहाजा यही बात थी। अल्लाह के नबी का मकाम बहुत बाला है। बहुत बुलंद है मीनार गुंबद खजरा, बहुत बुलंद है मीनार गुंबद खजरा। जमीन पे होते हुए आसमान लगता है, चमकते चांद को तुम गौर से जरा देखो, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। और मेरी फितरत नहीं है पाबंदी के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं है पाबंदी के साथ जीने की। गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालोगी? मुसलमानों सरों पे टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। अल्लाह के नबी आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदाएं निराली है। किस चीज़ की तारीफ करूं? जुल्फ की तारीफ करूं कि खूबसूरती की तारीफ करूं कि नाम की तारीफ करूं? नाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तहजीब इबादत सरापाए मोहम्मद, तस्नीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्ना है मोहम्मद, मनसा जो खुदा का वही मनसा है मोहम्मद। जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत है। जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले, अल्लाह को समझना है, मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह है क्या जिसने बताया है मोहम्मद, कुरान सा पैगाम जो लाया है मोहम्मद, आयात में पेवस्त जो आया है मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया है मोहम्मद, वो इल्म मुअज़्ज़म व तबीयत मोहम्मद, कुरान जुबा तुर्रे गुफ्तार मोहम्मद, कुरान अमल मंजिले किरदार मोहम्मद, अखलाक हमागीर की उसात है मोहम्मद, इंसान से इंसान की मिल्लत है मोहम्मद, रूह शम्स कमर मोहम्मद, मतलूब दाम तर मोहम्मद, राह का रहबर मोहम्मद, राकीबो बरोबर मोहम्मद, लराकीबो बरोबर मोहम्मद, मुज़म्मिल मुद्दसिर मोहम्मद, नबीउल हरमैन मोहम्मद, सरवर कौनैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल क़िबलतैन मोहम्मद, शफीउल आरफीन मोहम्मद, सय्यिदुस साजिदीन मोहम्मद, मसअल बज़्मुफ़ा मोहम्मद, वाजिब हरता मोहम्मद, गौहर इर्तका मोहम्मद, गौहर इन्नमा मोहम्मद, सईदुल अस्फा मोहम्मद, आफताब हुदा मोहम्मद, महताब हुदा मोहम्मद, यासीन ताहा मोहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद, ज़ारे सालिकीन मोहम्मद, राहतुल आशिकीन मोहम्मद, साहिब काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नाज़िश दो जहां मोहम्मद, फ़ख्र दोनों मकाम मोहम्मद, मुशफ़िक़ मेरमा मोहम्मद, राहतुल आसिया मोहम्मद, सईद सरदार मोहम्मद, काफ़िला सालार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसद
कायनात मोहम्मद, मकसूद कायनात मोहम्मद, मरकज़ कायनात मोहम्मद, हादी कायनात मोहम्मद, रूह कायनात मोहम्मद, तबीब कायनात मोहम्मद, हुस्न कायनात मोहम्मद, रौनक कायनात मोहम्मद, बहार कायनात मोहम्मद, फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यिदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमीलुल श्यम मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, चराग हरम मोहम्मद, आदिल बे आदिल मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ़े रब्बे जलील मोहम्मद, सादिकुल अमीन मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद दुजा मोहम्मद, शम्सुल जुहा मोहम्मद, अहमद मुज्तबा मोहम्मद। इंशाअल्लाह उस नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे, इंशाअल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पे जिंदा करेंगे, उन्हीं के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमले साले की तौफीक नसीब फरमाए। 10 मिनट का टाइम लिया था, आधा घंटा हो गया, गुस्ताखी माफ़ हो, मैं माज़रत खा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों को भी अपने ससुराल जाए तो सास को सास अम्मी समझने की तौफीक नसीब फरमाए, ससुर को अब्बा समझे और ननद को दीवर को भाई समझने की तौफीक नसीब फरमाए और घर को जन्नत का नमूना बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।